होम्योपैथी के छात्र हैं और आप भी होम्योपैथी विधा से ताल्लुक़ रखते हैं। उड़ते परिंदे थे जब हम होम्योपैथी में आए थे, उड़ते परिंदे थे जब हम होम्योपैथी में आए थे। कुछ अपनों के सपने संजो के लाए थे, कुछ किसी वजह से आए थे, कुछ वजह ढूंढ के आए थे। समय के साथ हर कोई उन पन्नों में उतर गया जिसने हैनीमैन की स्पेलिंग भी कई दफ़ा सुनाई थी। आज वह सारी होम्योपैथी की विधियों में ढल गया। तेरी सीखने की चाहत, लगन देखकर ज्ञान का भंडार हम लाए हैं। आज साथियों फिर से हमारे शहर भोपाल में होम्योपैथी के बादल छाए हैं। क्योंकि मिलना मिलाना मुश्किल है, जैसे कि मंत्री जी को आने में बहुत ज़्यादा अपने आप को सेट करना पड़ा, कहाँ से निकलना है। मिलना मिलाना मुश्किल है इस मशरूफ ज़िंदगी में, और ये आपका प्यार हमें संगलाता है। जोरदार तालियों से एक बार हमारे माननीय मंत्री जी का अभिनंदन। माननीय इंदर सिंह जी परमार, मंत्री उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन। सर, हम चाहते हैं हम आपको सुने। आज 2 दिवसीय इस सेमिनार में मंच पर विराजमान हमारी विधानसभा में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, हमारे डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी जी, डॉक्टर पूजा नायक जी, डॉक्टर रेणु महेंद्र जी, डॉक्टर BN सिंह साहब, यहाँ के प्राचार्य SK मिश्रा जी, और जो अच्छा संचालन कर रहे पंकज श्रीवास्तव जी, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी होम्योपैथिक के चिकित्सक, विद्यार्थी साथियों, इस 2 दिवसीय सेमिनार में जो कुछ आपने मंथन किया है, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से होम्योपैथी जगत के लिए एक उपलब्धि होगी। जो रिसर्च पेपर और जिस पर आपकी चर्चा हुई है, वो आने वाले समय में होम्योपैथी को और सुदृढ़ करने का काम करेंगे। क्योंकि जब हम आयुष की चर्चा करते हैं, जिसमें आयुर्वेद भी है और होम्योपैथी भी है, लोग कहते हैं कि आपके यहाँ रिसर्च नहीं है, और जहाँ रिसर्च नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है। ये परंपरा में कुछ चलती आ रही ज्ञान है, इस चलते आए ज्ञान को आप केवल बोल रहे हैं। और इसलिए आयुर्वेद के क्षेत्र में या होम्योपैथी के क्षेत्र में हमको रिसर्च की जो आवश्यकता है, उसकी ओर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब 2023 में चुनाव हुए, उसके बाद सरकार बनी, पहला जो राज्यपाल जी का भाषण था, उसमें हमने 11 आयुष के महाविद्यालय खोलने का एक बड़ा निर्णय किया था। मैं बता देना चाहता हूं कि जो 11 है, उसमें एक स्थान पर हम होम्योपैथिक कॉलेज भी स्थापित करने वाले हैं। भारत सरकार से हमको इन 2 सालों में 7 आयुर्वेदिक महाविद्यालय की व्यवस्था हुई है, उन्होंने आवंटन किया है। और एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट से करने जा रही है। जैसे 8 हमने इन 2 साल में हम अग्रसर हो चुके हैं। अब जो 3 बचे हैं, उसमें एक होम्योपैथी का होगा। स्थान का निर्धारण, क्योंकि हमने पहले अन्य स्थान चयन कर लिए थे, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम शायद उसको कुछ चेंज करेंगे, लेकिन उसमें एक होम्योपैथिक महाविद्यालय भी हमारा होगा। और ये सब हमको करना इसलिए पड़ रहा है कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, समाज भी जानता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति का इलाज आज महंगा से महंगा होता जा रहा है। छोटी छोटी बीमारियों में भी बहुत पैसा खर्च होता है। हमारी चिकित्सा पद्धतियां जो ऐसी है जिसमें सस्ता इलाज हम दे सकते हैं, और एक प्रकार से अपने लोगों को स्वस्थ रखने का जो अभियान है देश का, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी का, और इसलिए वो लगातार आयुष पर काम होना चाहिए, आयुष पर काम होना चाहिए।
तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जिस के लिए इकट्ठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो रिसर्च का काम आगे बढ़ेगा। और जैसा चतुर्वेदी जी ने भी बताया कि भाई आपके यहाँ सबसे अच्छा महाविद्यालय है, अभी एक है, हम उसको डबल करेंगे ताकि ये हो। और जिस प्रकार से हमारे आयुष के यानी आयुर्वेद के नीचे तक केंद्र है, ज़्यादा केंद्र आयुर्वेद के हैं, होम्योपैथी के भी है पर कम है भी, हम उनको भी बढ़ाने का काम करेंगे। अभी फिलहाल हमने जिला केंद्र पे जो आयुष विंग बना रहे हैं उसमें हम आयुर्वेद के साथ साथ होम्योपैथी को भी स्थान देते जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बढ़ेंगे नीचे तक जाते जाते, क्योंकि जब हम भर्ती करने की बात करते हैं तो वित्त से अनुमति लेनी पड़ती, एक साथ इतनी अनुमति मिलती नहीं है। जहाँ तक रहा सवाल हमारे यहाँ के भोपाल के कॉलेज का, तो मैं समझता हूँ सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कई समय से कर चुके हैं। कुछ टेक्निकल कारणों से यहाँ की भर्ती की, क्योंकि पीएससी को जो भेजा था उन्होंने वापस किया, उसकी ठीक करके जो कमी है उसको मैं कहता से जल्दी विज्ञापन जारी हो जाएगा, ताकि हमारे कॉलेज में पर्याप्त शिक्षक रहना चाहिए। क्योंकि जब तक शिक्षक नहीं है, प्राध्यापक नहीं है, अध्यापक नहीं है किसी भी जगह पर, कॉलेज स्कूल या मेडिकल कॉलेज हो सब दूर, तब तक हम उसके परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसलिए निरंतर प्रक्रिया चल रही है। मध्य प्रदेश में हमने पिछले 1.5-2 साल में आयुर्वेद के जो भी छोटे छोटे सेंटर है उसमें होम्योपैथिक चिकित्सकों की भी हमने नियुक्ति की है, यूनानी की भी की है और आयुर्वेद की भी की है। और फिर हमने विज्ञापन जारी कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो रिक्तियाँ हम सबको हम भर्ती कर दें। फिर रेगुलर जो रिटायर्ड होते जाएंगे खाली होकर उतने ही पद हमारे पास बचेंगे। इसलिए ये सब लोगों की इच्छा भी है कि थोड़े सेंटर और बढ़ाए जाए, ताकि होम्योपैथी के भी हमारे जो पीजी के विद्यार्थी हैं उनको एक अवसर मिलता रहे। और पीजी के विद्यार्थियों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप रिसर्च पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए। आपका उद्देश्य इस पद्धति को और श्रेष्ठतम स्थान पर पहुँचाना, क्योंकि भारत की चिकित्सा पद्धतियों में जब रिसर्च की कमी रहेगी तो निश्चित रूप से जो मार्केट है, बाजार है, और बाजार की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोरोना काल में आपने देखा है कि दुनिया के देशों ने सबने बाजार बना दिया था, कोरोना को भी पैसा कमाने का एक बड़ा माध्यम बना लिया था। कोरोना जैसे विश्व स्तरीय संकट के समय भी केवल हम हैं यानी भारत, जिसने कई प्रकार के तरीके अपनाए थे। जब हमारे पास कोई साधन नहीं था तो हमने लॉकडाउन अपनाया। जब हमारे लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने मेहनत की, परिश्रम किया और साधन बनाने का काम हम अग्रसर हो गए, तब उतना शक्ति नहीं की, लेकिन उससे बड़ा काम ये किया कि हमारे लोगों ने जब वैक्सीन बन गई तो भारत में तो हमारे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति जो घर में पत्थर मार रहा था कभी कि नहीं हम वैक्सीन लगा देंगे तो हम मर जाएंगे, समाज में इतना विश्वास पैदा कर दिया था भारत के लोग कुछ कर सकते हैं क्या, जो किया है पता नहीं, इससे लोग मर जाएंगे, इस प्रकार के गांव में हमने भुगता है। लेकिन धीरे धीरे वो भ्रांति को समाप्त किया और घर तक अंतिम व्यक्ति तक हमने वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। लेकिन केवल हमने इतना नहीं किया है। जो दुनिया पैसे के लिए काम कर रही थी, अच्छे सक्षम देशों ने भी किसी को निःशुल्क वैक्सीन देने का काम नहीं किया। केवल हमने यानी भारत ने, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, उस एक विश्व को एक परिवार मान करके कई देशों को हमने वैक्सीन देने का काम किया था। तो हम केवल चिकित्सा पद्धति में ही विकास नहीं कर रहे हैं, हम समग्र मानवता का भी लोक कल्याण के विचार के साथ काम करते हैं और यही हमारे देश की विशेषता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश के समाज में जब तक ये भावना रहेगी कि हम विश्व का कल्याण करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम मान करके विश्व को परिवार मान करके काम करेंगे, तो जितने लोग ये सोचते हैं, आज भी सोचते हैं, मैं उसे बनने जा रहा हूँ, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि दुनिया एक मार्केट है, हम उसको पर विश्वास नहीं करते।
हम दुनिया को एक परिवार मानते हैं। दुनिया बाजार नहीं हो सकती है, दुनिया एक परिवार है और इस परिवार के नाते हमको अपने को और अच्छा बनाना पड़ेगा और इसलिए रिसर्च से जोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धियां हमको हासिल करनी होगी। तो निश्चित रूप से ये भारत की ध्वनि केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगी, केवल संकट के समय हम दुनिया के साथ खड़े होते ये संदेश दे रहेगा। हम हमेशा हमारे इन जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए दुनिया के सामने एक आदर्श के साथ में यहाँ के समाज को स्थापित कर सकेंगे। इस प्रकार की भावना के साथ आप इस चिकित्सा पद्धति का और विकास करिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमारी होम्यो विजन टीम ने पूरा मिल करके एक पत्रिका को गठित किया है। इसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, बहुत सारे लोगों के विषय में लिखा गया है और होम्योपैथी को एक उत्थान देने के लिए एक कोशिश है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सब मंचासीन अतिथि हमारी इस पत्रिका का विमोचन करें। मैं डॉक्टर अमित नायक को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे भी हमारे साथ इस मंच पर आ जाएं। डॉक्टर अमित नायक। हमारा जो गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल के जो पीजी स्कॉलर्स थे, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के स्टूडेंट्स, उन्होंने बहुत मेहनत की थी पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए। एंड आउट ऑफ 17 पोस्टर्स 3 विनर्स उसमें हैं जो हमारी 4 मेंबर ज्यूरी ने डिसाइड किया है। तो हम चाहेंगे कि उन्हें स्टेज पर मंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जाए। तो इसमें 3rd जो विनर हैं वो हैं डॉक्टर आशा झारिया। उन्होंने एकोनाइट के ऊपर पोस्टर बनाया था और ये 2nd रनर अप हैं। प्लीज कम अप ऑन द स्टेज क्विकली। एंड नेक्स्ट जो 2nd है वो प्लीज तैयार रहें, स्टेज पर आए। डॉक्टर अंजलि शर्मा और इग्नेशिया पोस्टर presentation on Ignatia. And the winner of the competition is Dr. Ravi Trivedi for poster on Natrum News. Please come up on the stage. अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव सर और डॉक्टर रचना श्रीवास्तव मैम को। और आदरणीय मंत्री जी से आग्रह है कि अपने शुभ हाथों से आप इनका सम्मान करें। हमारे सर और मैम ने होम्यो विजन 3.0 के इस कार्यक्रम में 7 और 8 फरवरी दोनों ही दिन अपने एंकरिंग से सबको बांधे रखा है, अपनी सेवाएं दी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मंत्री जी उन्हें सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कुछ ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता है और आपके लिए रख दिया जाता है, पहले से गठित होता है, हर चीज़ लिखित है और वो कब होगी, कैसे होगी,
आपका इंतज़ार हम लोग कर रहे थे मंत्री जी, आज हम आपके दर्शन हुए। आपका बहुत 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 आभार। एक बार जोरदार तालियां मंत्री जी के लिए। क्योंकि मिलना मिलाना मुश्किल है। हाँ, भागती जिंदगी नए नए सपने, बस चाहत है मैं यह पा जाऊं, यह लेकर फिर इसको पाऊं, इसको पाऊं, उसको पाऊं, क्या क्या अपने संग ले जाऊं। संग न फिर भी कुछ पाता है, उलझ उलझता ही जाता है, क्योंकि वह अपने आधार से विमुख हो जाता है। और इस विमुखता को पुनः पाने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक ऐसी सोच, ऐसी परिकल्पना, अद्भुत एहसास